अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? बेटा कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था, अगर उसमें से आपने कुछ पूछना है तो स्टार्ट में पूछ लें, या फिर हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है बेटा, उसको समझ के चलेंगे। रट्टे तभी लगा सकोगे जब उसको समझ आएगी आप लोगों को। तो इस चैप्टर का बेटा 7 चैप्टर को आप लोगों ने बहुत तवज्जो के साथ समझना है। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा 1-2 मिनट वेट करते हैं बाकी बच्चों का, तो फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज बेटा आप लोग अपने सामने बुक सामने रखेंगे, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पेज नंबर 114। चैप्टर 7 और पेज है 114। टॉपिक बेटा जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वो आपका भी ऐड होगा, फिर आपका खत्म कर दो। वालेकुम सलाम बेटा। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, ये आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। 16 ईयर एजुकेशन तक बेटा पहुंच जाएंगे, 18 ईयर एजुकेशन तक पहुंच जाएंगे, तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस जो हैं ये यही चलती रहेंगी और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। 10th क्लास में भी आपको इन चीज़ों के साथ सामना करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इसलिए बेटा इस चैप्टर को लाइट नहीं लेना, साथ साथ याद करना है। बेटा अभी आप लोग जहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे थे, तो वहीं पे मैं स्टार्ट किया है बेटा ये जब टॉपिक, उसी को रेज करके। तो मैथमेटिक्स में तो ब्लर नहीं आ रहा था। नहीं बेटा अभी नहीं अपलोड किया। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक 40 बच्चे हो गए। पहले तो बेटा आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको पेज 114 के बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगी। वो पहला इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक जो है वो सिलेबस में नहीं शामिल, अदरवाइज उसमें भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो पेपर में आते रहते हैं। अगर और नहीं भी हमने करना तो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन वहां से पढ़ लें बेटा। पहली बिल्कुल पहली लाइन में, पेज नंबर 114, बिल्कुल पहली लाइन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी हुई है। वो जरा इसको रीड करें, मैं इसको रीड कर रहा हूँ, आप साथ में फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between electricity and chemical reactions। केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी का आपस में जो ताल्लुक है, उनके जो आपस में रिलेशन है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, दैट इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शंस को कैसे इफेक्ट करती है, या केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जिनके होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी स्टडीज बेटा कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। बेटा सबसे पहले ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देखते हैं।
एक मिनट बेटा। अभी ना करें बेटा, अभी तो लेक्चर तो पढ़ लो। अच्छा बेटा, फर्स्ट पेज कट नहीं है बेटा, फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है वो कट है। जो पहली हेडिंग है 7.1, वहां से सिलेबस शामिल है। ऑक्सीडेशन की बेटा डेफिनेशन बोर्ड पे मैं लिखने लगा हूं। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हम देख रहे हैं जिसमें किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऐसा कोई भी प्रोसेस क्या बेटा मरियम इमरान, सर अगर आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे तो बड़ा लिखिएगा। जी बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा लिखूं। आई होप कि अब आपको कुछ ना कुछ बेहतर नजर आ रहा होगा। और उसके बाद बेटा रिडक्शन को हम डिफाइन करते हैं। रिडक्शन इसका उलट हो जाता है बेटा। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के उलट है। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन क्या होगा बेटा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मैंने कहा था कि ऐड और रिमूव क्यों करते हैं या ये स्पेसिफिक क्यों है। अच्छा बेटा मरियम इमरान बेटे, आप अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को अपने होल्ड रखेंगे। ये एग्जांपल और डेफिनेशन जब समझ लेंगे ना हम बेटा, तो फिर आपको इधर ही इसका आंसर मिल जाएगा। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, हमने पढ़ा था स्टेबल होने के लिए। फिर ये भी आप चांस होता है कि प्रोबेबिलिटीज होती है कि कौन सा एटम किसके साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। तो अगर कहीं पे ऐसा बॉन्ड बन रहा है जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई किसी मॉलिक्यूल में, तो हम उसे कहेंगे रिडक्शन। या कहीं से ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो उसे क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। डेफिनेशन को देख लें दोबारा बेटा, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आगे यहाँ पे एक वर्ड आएगा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड हो रही है या कहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन उसका बेटा फिर उलट हो जाता है। रिडक्शन को हम डिफाइन करते हैं, रिडक्शन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। या फिर आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो डिफरेंशिएट का आता है तो आप दरमियान में लाइन लगा के एक तरफ ऑक्सीडेशन को डिफाइन करेंगे, एक तरफ रिडक्शन को डिफाइन करेंगे। लेकिन आपको पता है सिर्फ डेफिनेशन लिखने से आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। अब हमने क्या देनी है, इसकी एग्जाम्पल देनी है। देखिए बेटा इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नीचे बोर्ड पे लिखता हूं। एग्जाम्पल ये है बेटा ZnO, जिंक ऑक्साइड है बेटा। जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं बेटा, तो ये बन जाता है, जिंक अकेला रह जाता है और कार्बन से क्या बन जाता है? प्लस CO2। पहले तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, जहां पे O2 है इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन, तो हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे 2। तो अब जिंक भी 2 एटम हो गए, तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? 2। इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब जरा ये देखें बेटा,
ये जिंक था, ZnO था, Zn के साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन जब इसने एक प्रोडक्ट बना दी है तो इसका ऑक्सीजन किधर चला गया है? ये जो एरो बनाए हैं यहाँ पर ZnO है, ये Zn रह गया है, तो ऑक्सीजन क्या हुई है यहाँ पे? क्या हुआ है बेटा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहा था हमने? रिडक्शन। इसका मतलब है ZnO की क्या हो गई है बेटा? ZnO की क्या हो रही है? इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है। ZnO की क्या हो रही है? रिडक्शन। से नजर नहीं आ रहा बोर्ड में, मैं क्लियर लिखता हूँ, अलग से लिखते हैं नीचे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम क्या कहते हैं? सर आपकी आवाज क्या हो रही है बेटा? इट माइट बी योर इंटरनेट कनेक्शन सर। इस इक्वेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो नहीं होगा? नहीं बेटा, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की कोई और एग्जांपल होगी, यानी कि कोई ऐसे रिएक्शन जहां पे अगर इन केस ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर भी तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, तो उसको बेटा हम इन टर्म्स ऑफ फिर हाइड्रोजन देखेंगे, उसकी अलग से एग्जांपल है, वो नेक्स्ट पेज पर मौजूद है, वो भी डिस्कस करेंगे अभी हम। तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हमने क्या कहा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हमने क्या कहा? रिडक्शन। यहां देखें कार्बन, कार्बन के साथ क्या है? इधर कार्बन के साथ कुछ नहीं है, लेकिन इधर देखें तो कार्बन के साथ क्या आ चुका है बेटा? ऑक्सीजन आ चुका है। इसका मतलब है जरूरी नहीं है बेटा कि एक ही रिएक्शन के अंदर कार्बन भी रिमूव हो रही है, दोनों काम एक ही रिएक्शन में नहीं हो रहे। हो सकता है कुछ रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही हो, कुछ रिएक्शन ऐसे हो जिनमें ऑक्सीजन हो ही ना, उनमें हाइड्रोजन ऐड या रिमूव हो रही हो। तो उसके, और ऐसा हो भी सकता है कि दोनों सेम रिएक्शन में हो, और ऐसा हो भी सकता है कि दोनों डिफरेंट अलग अलग रिएक्शंस में हो। तो जरूरी नहीं है कि इनका एक साथ होना जरूरी नहीं है बेटा जोया। यहाँ पर कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हमने क्या कहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहा है हमने? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पर। तो आप मुझे बताएं ZnO की क्या हुई है इस रिएक्शन के अंदर? जिंक ऑक्साइड की क्या हुई है? रिडक्शन के लिए आप R लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए आप O लिख सकते हैं। हाँ बेटा मैं रिपीट करवाता हूँ सर, समझ आ गई है। अच्छा दोबारा मैं रिपीट करवाता हूँ बेटे। नम क्लास में जो बच्चे नहीं बोलते थे वो भी इधर बोल तो रहे हैं, चलो अच्छा है। सर इट माइट बी सिग्नल प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। नो बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, सिग्नल प्रॉब्लम यहाँ पे क्वाइट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इज ओवर हियर। जी बेटा मैं एक बार फिर से ये एग्जांपल एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, एक बार फिर से यही एग्जांपल दोबारा से देखते हैं। डेफिनेशन पहले देखें, डेफिनेशन आपने अच्छी तरीके से रट्टा लगाना है और आसान है। जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी वहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी। ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन का रिमूवल है। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? ओ से स्टार्ट होता है। एडिशन भी किसकी साउंड है? एडिशन वाली भी एडिशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, इन सारों की स्टार्टिंग साउंड ए है, इनकी साउंड मिलती जुलती है। तो ऑक्सीडेशन, एडिशन, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, ऑक्सीजन। तो जहां पर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की एडिशन होती है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन वहां रिमूव होगा। तो ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। और जब आपको ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन समझ आ गई, आपने लिख लिया है, तो फिर इसको उलट करके लिख देंगे तो वो रिडक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी। रिडक्शन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और जहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल है तो फिर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। आवाज सही नहीं आ रही यार, ये कैसे हो सकता है बेटा? हुसैन सर ये एग्जांपल दोनों की है। जी बेटा इसी देखिए, इसी रिएक्शन के अंदर मैं दोनों, अब ये दोबारा रिएक्शन देखिए बेटा, ZnO प्लस C, Zn अलग प्लस CO2 बन जाता है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाते हैं।
और यहाँ पे भी 2 लगाते हैं। अब देखिए बेटा, सर आप बेटा मैं अगर रुक रहा हूँ तो फिर डेफिनेटली आपको लगेगा मैं स्टक हो गया हूँ, ऐसा तो आई डोंट थिंक दैट माइट बी द रीजन। अच्छा बेटा, यहाँ पर देखिए ZnO और यहाँ पे जिंक अकेला बच गया है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो गया है, मैं इसको अब ऊपर के एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब है कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कह रहे हैं, ऊपर ये लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ZnO की क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन। और यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो चुका है तो यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन में ZnO की रिडक्शन हो रही है और कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है। सर डेफिनेशन इजी है ऑक्सीडेशन, जी बेटा ऐसे ही है। और इसकी फिर एक एग्जांपल आप लिख देंगे तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी दूसरी रिएक्शन देखते हैं, ये तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो इसकी एक और एग्जांपल भी है बेटा, ये क्लियर कर हो गई बेटा, मैं इसको रेज कर रहा हूं। हाँ अब ठीक है, इसको आप चलते हैं, इसके बाद दूसरी एग्जांपल, एक और एग्जांपल भी है इसकी। अब यहाँ पे आप नोट कीजिएगा बेटा, एक चीज की रिडक्शन हो रही थी तो साथ में दूसरे की ऑक्सीडेशन हो रही थी। एक और रिएक्शन है, इसको गौर से देखिएगा, H2S, इसे कहते हैं बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, Cl2, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ, और जब इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ होता है तो यहाँ पे बेटा सल्फर नॉन मेटल अलग हो जाती है, जबकि साथ में क्या बनता है, HCl, HCl बन जाता है। अब इस इक्वेशन को पहले तो बैलेंस करना है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, H2 है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे HCl है, सिंगल हाइड्रोजन है, इसका मतलब है हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2, ताकि हाइड्रोजन 2 हो जाए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2। क्लोरीन यहाँ पे 2 एटम है तो ये Cl और इधर से 2 लगा दिया तो Cl भी 2 हो गया, इक्वेशन अब हमारी बैलेंस हो गई। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि कहाँ से क्या चीज ऐड हो रही है, कहाँ पे क्या चीज ऐड हो रही है और कहाँ पर क्या चीज रिमूव हो रही है। यहां देखें बेटा, अब आप लोग बताएंगे, मैं पूछूंगा, यहां से बेटा ये चीज ऐसे हो गई है, क्या हुआ है, इस एरो को फॉलो करें तो क्या हुआ है, जी बेटा क्या रिमूव हुआ है, ऐसे रिमूव हुआ है या हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है बेटा, जी जी ऐसे ही है, H2 रिमूव हुआ है, शाबाश बेटा शाबाश। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं या रिडक्शन कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं या रिडक्शन कहते हैं, आर लिखें या ओ लिखें, बताएं शाबाश। जी बेटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, शाबाश। तो आर कौन बता रहा है, जो दरमियान में आर लिख रहे हैं बेटा, मीरब बेटे, आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है। और जब भी एक चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरे की रिडक्शन हो रही होती है। यहां पर देखिए क्लोरीन और क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन अकेला था, यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो यहाँ पर क्या ऐड हुआ बेटा, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है यहाँ पर। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ये देखें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन। तो एक चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरी चीज की रिडक्शन हो रही होती है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन रिमूव होगा,
जब इसका हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन, और इसका हाइड्रोजन जहां से रिमूव होके इसमें ऐड हो जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो जहां पर भी वेयर एवर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज रिडक्शन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो वैसे ही बेटा यहाँ पर आप कह सकते हो कि वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज रिडक्शन। जहां पे ऑक्सीडेशन होगी वहां पे रिडक्शन भी होगी। तो जहां तक बेटा सर ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का नीचे आपने क्या लिखा है, ये बेटा लिखा है ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसका मतलब है H2S की ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पे Cl2 के अंदर ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो इसका मतलब है Cl2 में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका मतलब है Cl2 की रिडक्शन हो रही है। क्लियर है बेटा, यहां तक मुझे बताएं ये डेफिनेशन और ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर है सब बच्चों को। अब बेटा इसी पेज के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन। इसी पेज के ऊपर पेज नंबर 115, ये मैं रेस कर रहा हूं बेटा, पेज 115 के ऊपर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन। सर दोनों में से जी बेटा एक एग्जांपल करनी है। हाँ मैं बेटा बता देता हूँ एक बार फिर, यही एग्जांपल दोबारा भी बताता हूँ, मैं ये एग्जांपल दोबारा बताता हूँ, समझा। एक बच्चे ने कहा है सर ये एग्जांपल दोबारा बता दे, मैं दोबारा बता देता हूँ। आप बेटा पहले शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन, REDOX, रिडॉक्स। शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन। पेज नंबर 115, पेज 115 के टॉप पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, पेज नंबर 115 के टॉप पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन। और उसी में मैं ये एग्जांपल दोबारा समझा देता हूं, H2S प्लस Cl2, इनके आपस में रिएक्शन से सल्फर अलग हो जाता है और HCl बनता है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना है, 2 लगाना है। बस में आपकी बाद में इक्वेशन यानी कि अब हो गई, बैलेंस हो गई बेटा, सल्फर 1 1 हाइड्रोजन 2 2, क्लोरीन भी दोनों तरफ 2 है। अब यहाँ पर देखें ये हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर का साथ छोड़ गया है, हाइड्रोजन उसको अकेला छोड़ गया है, तो ये पीछे यानी कि रिमूव हो गया है वहां से हाइड्रोजन। तो हम इसे क्या कहते हैं बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन को देखें अगर बेटा, अगर क्लोरीन को देखें, सर ये रिडॉक्स रिएक्शन का आंसर, हाँ बेटा बताता हूँ, सब्र करो, रिडॉक्स रिएक्शन बताता हूँ, थोड़ा देर वेट कर लिया करो ना बेटा। ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन था, पेज नंबर बता दिया है बेटा मैंने। अब बेटा यहां पर क्या हो रहा है, क्लोरीन, अब इधर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया है, यहां पे हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। इसका मतलब है बेटा सर आप इतना डीप पढ़ाते हैं, नींद आने लगी है बेटा, सो जाएं। अब बेटा यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो, उन रिएक्शंस को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा उन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो। तो इसका आंसर बेटा आपको पेज नंबर 115
पेज 115 आपके सामने है। यहां पर बेटे इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन के नीचे जाके देखें जरा। इक्वेशन के नीचे देखें तो यहां पे लिखा हुआ है सो अ केमिकल रिएक्शन। मिला बेटा आप लोगों को? सो को काट दें तो आगे आंसर आपको मिलेगा रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन मिलेगी, अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन processes are involved is called oxidation reduction reaction or redox reaction. A chemical reaction in which oxidation and reduction reactions are involved is called ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी कहते हैं उसको, एंड रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन की ये फिर डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जांपल दे देंगे, चाहे तो ये वाली एग्जांपल दे दें, चाहे तो पेज नंबर 114 पे जो हमने इक्वेशन डिस्कस की थी वो एग्जांपल दे दें। आप लोगों का ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन का। मुझे बता दें बेटा रिडॉक्स रिएक्शन की समझ आ गई आप लोगों को? जी बेटा, कोई भी दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, चाहे ये एग्जांपल दे दें चाहे दूसरी एग्जांपल दे दें। क्वेश्चन था बच्चे का, सर अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो इसकी डेफिनेशन लिख के और एग्जांपल दें। जी बेटा, अगर ये शॉर्ट आता है शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप क्या करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसकी एग्जांपल दे देंगे। इस तरह से बता देंगे कि यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे एक चीज की रिडक्शन हो रही है। तो आपका इस तरह से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब बेटा नीचे आए लिखा हुआ है ऑक्सी, अब बेटा कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा हो रहा हो जिसके अंदर ना हाइड्रोजन हो ना ऑक्सीजन हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में भी ये वाली, जी बेटा यही लिखनी है। जी बेटा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नहीं बेटा, अभी तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन पढ़ी है। अब ये सिर्फ 2 डेफिनेशन है ना बेटा, ये डेफिनेशन को तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता ना बेटा, 2 डेफिनेशन है, इसको कैसे लॉन्ग बनता है? सर क्या वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी होगी? हाँ, हर वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही हो उसमें रिडक्शन भी हो रही होती है। अगर एक चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरी चीज की रिडक्शन हो रही होती है, और ऐसे रिएक्शंस को कलेक्टिवली ओवरऑल कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और बेटे अगर कोई रिएक्शन ऐसा हो जिसमें हाइड्रोजन भी ना मौजूद हो और जिसमें ऑक्सीजन भी ना मौजूद हो, तो उसको कैसे हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? तो इसमें एक और डेफिनेशन है बेटा, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ, इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा सर वो हर रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, अच्छा इसका मतलब है अभी तक हमने जो पढ़ा है, मैं उसको यहां पे हिंट लिख लेता हूं। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन, नजर भी नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, बच्चों को बड़ा करके लिखिए। ऑक्सीडेशन क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा हमने इसकी डेफिनेशन को देखना है। इनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हटकर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हम इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख सकते हैं। तो कहता है बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन बन जाती है बेटा। ऑक्सीडेशन को डिफाइन करता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन। ये क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। और फिर रिडक्शन क्या होगा, वो इसका रिवर्स हो जाएगा।
रिडक्शन क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। जी बेटा, आयन कैटायन भी हो सकता है। अब देखिए ऑक्सीडेशन को हमने पहले डिफाइन किया है, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरी बात क्या आ गई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसी में आ जाता है। तो ऑक्सीडेशन को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन भी नहीं है, किसी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन भी नहीं है, लेकिन वहां पर कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इस लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम एडिशन या रिडक्शन कह सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन को कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। अब बेटा इसको एग्जाम्पल देते हैं, इसकी एग्जाम्पल देखिएगा बेटा। ये अब ऑक्सीडेशन की एग्जाम्पल आ रही है। पहले जिंक मेटल है और आपको पता है मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो बेटा ये जिंक मेटल से Zn2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसके बाद बेटा हाँ उस एटम और आयन को, हाँ जब बेटा लॉस ऑफ आयन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आयन ही बनेंगे, एन आयन कैटायन बनेंगे। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन करने के प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है बेटा इसी ऑक्सीडेशन की, Fe2 पॉजिटिव है, ये Fe3 पॉजिटिव बन जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Fe2 पॉजिटिव होगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Fe2 पॉजिटिव होगा, और फिर एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Fe3 पॉजिटिव हो जाएगा एक और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। तो यहां पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये किस चीज की डेफिनेशन हो जाएगी बेटा, ऑक्सीडेशन की। अब रिडक्शन की एग्जांपल देखिएगा, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये बेटा अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन हो तो आपको पता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के पास अगर 2H पॉजिटिव आयन लें और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएं तो ये क्या बन जाता है, H2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है हाइड्रोजन के अंदर, तो ये किस चीज की एग्जांपल आ जाएगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। इसी तरह से एक और एग्जांपल है बेटा, अगर 2 क्लोरीन एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएं तो ये बन जाता है 2 क्लोराइड आयन बन जाते हैं, Cl2 के अंदर, सॉरी Cl2 के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो ये क्लोराइड आयन बन जाता है। यहां पर क्या हुई है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो एडिशन, सॉरी हाँ एडिशन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो जी बेटा देखिए ना, जिंक मेटल है और जिंक की जो वैलेंसी है वो +2 है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा। तो जिंक जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो Zn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसके पास प्रोटॉन ज्यादा रह गए हैं, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से Fe2 पॉजिटिव आयन Fe3 पॉजिटिव आयन बनने के लिए अपना एक और इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या रिमूवल का एक ही मतलब है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। और नीचे के 2 रिएक्शन में देखें तो हाइड्रोजन आयन के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाए जाएं तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाता है, और अगर क्लोरीन गैस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाए जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो ये क्लोराइड आयन बन जाते हैं। और ये यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रिडक्शन को डिफाइन करते हैं, वो इसका उलट हो जाता है। रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर ये बेटा देखिए एग्जांपल्स हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी हमने पहले डिफाइन किया है, फिर 2 एग्जांपल इसकी दिए हैं, 2 एग्जांपल इसकी दिए हैं, फिर आगे और भी एग्जांपल्स हैं। तो इन एग्जांपल्स को वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। अब बच्चे कहाँ पे गलत कर जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उसने कह दिया है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन करें, तो फिर बेटा आप एग्जांपल भी इसी के रिलेटेड दोगे। फिर ऑक्सीडेशन लिख के, ऑक्सीडेशन की ये वाली डेफिनेशन लिख के ये एग्जांपल दोगे, और रिडक्शन की ये डेफिनेशन लिख के ये एग्जांपल दोगे। फिर आप पिछले वाली जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस पढ़ी है वहां से एग्जांपल नहीं दे सकते, क्योंकि you have been asked to define reduction and oxidation in terms of loss or gain of electrons, so you are confined or you must give examples related to the question what has been asked from you. Loss of gain of electron पूछा गया है, तो फिर loss और gain of electron के ही हवाले से आपने एग्जांपल देनी है। और अगर आपसे पूछता है define oxidation and reduction in terms of oxygen एंड हाइड्रोजन, तो फिर आपने पिछले वाली डेफिनेशन देनी है और एग्जांपल भी फिर उन्हीं में से देनी है। तो ये बात आप लोगों ने ख्याल रखना है बेटा। अब यहां तक मुझे बताएं, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में काफी होती है बेटा। जी बेटा बताएं बताएं, किसमें क्वेश्चन है? परवा बताएं। अच्छा बेटा, पेज नंबर 114 पे आए, आपको डेफिनेशन मार्क करवा देता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, वहां पर जो पहले पड़ी हुई थी। तो पहला पैराग्राफ तो छोड़ देंगे, पेज 114 पर ऑक्सीडेशन, यहां पर ये 7.1, एक इक्वेशन, शॉर्ट क्वेश्चन में एक इक्वेशन, लेकिन अगर लॉन्ग आया तो फिर हमें और भी बढ़ानी पड़ेगी बेटा। शॉर्ट 7.1 में ये पहला पैराग्राफ तो बिलीव करें, यहाँ पर ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। फिर रिडक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, रिडक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ तक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन है, और नीचे एग्जाम्पल दी हुई है बेटा। ठीक है, तो जहां तक बेटा आप लोगों ने तो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस किए, हाँ 3 शॉर्ट क्वेश्चन हुए हमारे। एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन पहले की है, उनकी एग्जांपल की है 2, फिर हमने एक रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन किया है और उसकी एग्जांपल दी है, और फिर हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने इसकी डेफिनेशन देखी है। कल इसी टॉपिक को हम आगे मजीद फर्दर पढ़ेंगे। जहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। बेटा ऑक्सीडेट, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना बेटा अफरोजा, अगर कहीं पर भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो हो जाएगा रिडक्शन कहलाएगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रिडक्शन कहलाता है तो उसको ऑक्सीजन नहीं कह सकते। कौन सा बेटे अनम, कौन सा दोबारा बता दूं? हाँ मे भी ये बायोलॉजी में भी हो। टेस्ट में कौन सी दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं बेटा आप? क्या मतलब आप दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं? सर डेफिनेशन के नीचे वाला पैराग्राफ है, उसको छोड़ दे बेटा। बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखें, मैं देख लूं टाइम, लेस देन 1 मिनट वी हैव, मैं कल इन्हीं से स्टार्ट करेंगे बेटा। और पेज नंबर 116 निकालें तो वहां पर पेज 116 पर यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन को समराइज किया गया है। ये आप लोग देख लेंगे बेटा। अभी वी हैव लेस देन 1 मिनट, और किसी भी वक्त आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। तो इसी टॉपिक को कल यहाँ से दोबारा आगे प्रोसीड करेंगे। यही इस टॉपिक को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ये डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के आनी है बेटा।